हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या ईवीएस के बारे में, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एमपी टेट के वर्ग 3 के लिए या किसी भी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। तो एगमार्क का जो संबंध है वो गुणवत्ता से है और इसकी जो स्थापना है वो 1937 में की गई थी। और एगमार्क का मुख्यालय जो है वो हरियाणा में है, यानी कि फरीदाबाद हरियाणा में है। और एगमार्क जो है वो एक मानक चिन्ह है जो कृषि उत्पादों पे लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? पहला है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर यूएसएसआर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और ये 1976 के संविधान संशोधन यानी कि 42वें संविधान संशोधन के भाग 4 के आर्टिकल 51A में जोड़े गए थे। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है या मूल कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? 11। तो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देंगे ताकि मैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म या याद हो जाए या पता चल जाए कि वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है और क्या क्या और क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यूएसएसआर। और प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206 या फिर 175। तो सबको पता है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियां कितनी होंगी? 206। लेकिन एक जो बच्चा होता है, बच्चों के शरीर में जन्म के समय कितनी अस्थियां होती हैं? टोटल 270। तो ये एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पेयजल, भोजन और वायु के माध्यम से मानव शरीर में आर्सेनिक एक निश्चित मात्रा में यानी कि 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक जाने पर यह मानव शरीर के हेतु हानिकारक होता है। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? तो उत्तर के आसमान में उत्तर की दिशा की ओर जो तारा दिखता है, चमकता हुआ तारा नजर आता है, उसे हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत्तरी तारे को। वह 390 प्रकाश वर्ष दूर है कहाँ से? पृथ्वी से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत्तरी तारे को। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में या फिर नागासाकी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम कहाँ पे है? नीदरलैंड में। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, ईयर 1972 में या फिर ईयर 1975 में? तो इसका आंसर है वो होगा 1972 में। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में या फिर 1985 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ बचाओ परियोजना का जो आरंभ है वो अप्रैल 1973 में किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं
किसका अपचयन होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके दौरान किस चीज़ का ऑक्सीकरण और किस चीज़ का अपचयन होता है। जल NADPH2 CO2 CO2 जल या फिर CO2 NADPH2। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं और जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन का उदाहरण है और दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपको लैक्टो वर्ड याद रखना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वही इसको दूध से दही बनाती है। दूध से दही बनने में लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया तथा कैसीन भाग लेते हैं। नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। तो जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा LPG में जो मुख्यतः पाया जाता है वो क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन, जबकि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और ईथेन गैसें होती हैं जो अपेक्षाकृत हल्की गैसें हैं। मतलब वो होगा यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये इसका गलत है क्योंकि LPG जो है वो मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, UVA, UVB, UVC यानी कि अल्ट्रावायलेट C, इनमें से कोई नहीं। UV का मतलब है अल्ट्रावायलेट, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अल्ट्रावायलेट C। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या फिर रॉकीज में। तो जो कोटोपैक्सी है वो एंडीज पे स्थित है, ऑप्शन नंबर C। ये संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये सबसे ऊंचा पर्वत सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी है, अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडेले की, रॉबर्ट हुक की। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चार्ल्स डार्विन की, यानी कि ऑप्शन नंबर B। और ये जो पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, इसमें जीवों की उत्पत्ति और उनके विकास का वैज्ञानिक विवरण है, मतलब कि वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक विवरण दिया गया है इस बुक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या पूछा गया है हमसे, अजैविक घटक नहीं है, तो फास्फोरस हो गया, ये तो घटक अजैविक है। और प्रोटीन ये भी अजैविक घटक होता है, मृदा ये भी अजैविक घटक होता है। तो जैविक अजैविक घटक कौन सा नहीं है, कवक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कवक। कवक हो गया, शैवाल हो गया, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब कैसे हैं, जैविक घटक हैं। और अजैविक घटक कौन कौन से हैं, प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा, जैवमंडल, ये सारे अजैविक घटक हैं जैवमंडल के। नेक्स्ट है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, यानी कि जो नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है वो अपने यहाँ किस नाम से जानी जाती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो चेमायुंगडंग ग्लेशियर है, यानी कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। नेक्स्ट है मकर रेखा है 23 राइट 1/2 डिग्री, 22 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 राइट 1/2 डिग्री साउथ या फिर 23 डिग्री साउथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 23 राइट 1/2 डिग्री साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरसेर परियोजना अब स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गुजरात राज्य में। और ये 1969 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1969 में। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हेग में। और ये कहाँ पर है? नीदरलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हेग और या फिर नीदरलैंड। नेक्स्ट है, WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, हिंदी में इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष। और इसका गठन हुआ था कब? 1961 में। और इसका जो मुख्यालय है वर्ल्ड वाइड फंड का वो होगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट है, नेचर के लिए होता है, बस ये याद रखना। वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 13 मई 1949 को या फिर 13 नवंबर 1949 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी जो है, इसकी जो मतलब जब गंगा नदी निकलती है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये भारत के में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5, जो कि किस प्रकार है? USA, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये 5 सदस्य हैं स्थायी। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो जो पुष्कर मेला है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है। और ये जो पुष्कर मेला है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में किया जाता है। पुष्कर में ही विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला लगता है। ये इम्पोर्टेंट है कि पुष्कर जो जगह है इसमें ही क्या लगता है? प्रसिद्ध ऊँटों का मेला लगता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है सभी को पता होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के अलवर ज़िले में अवस्थित है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। और 1978 में यहाँ पे बाघ अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका जो अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ATP, सूर्य प्रकाश, DNA या फिर RNA। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक और मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। और संपूर्ण परितंत्र का संचालन सौर ऊर्जा से होता है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा सूर्य का प्रकाश या सूर्य प्रकाश।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसका आपको PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके MP टेट के लिए, और इसी तरीके के वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।